हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारी ये लौकी की बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। कहने का मतलब है कि आप मेरे तरीके से ट्राई करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए लौकी की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लौकी ली है। मैंने लगभग 1.5 किलो लौकी का यूज़ किया है इस बर्फ़ी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद छीलेंगे, छिलका निकाल देंगे और इस तरीके से हम छोटे ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेते हैं। 1.5 किलो लौकी मैंने ग्रेट करके तैयार कर ली है। अब इसे हम आप चाहें तो इसे ऐसे भी मतलब पकने के लिए रख सकते हो, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा निचोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लौकी में अपना पानी निकलता है ना, इसलिए हमें इसे निचोड़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से हम इसे निचोड़ देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना लौकी का, वो निकल जाएगा ना, तो जो कुकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो ना तो पानी के साथ ही आप लौकी को पकने के लिए रख सकते हो। लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल करके हमने लौकी को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे ही हम इसमें डाल देते हैं 1 कप दूध। दूध आपको फुल क्रीम दूध यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने मलाई के साथ 1 कप दूध लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मलाई वगैरह ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल दूध यूज़ कर सकते हो। फुल क्रीम दूध का यूज़ करेंगे तो परफेक्ट रहेगा, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है दूध वैसा ही आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है टोन्ड फुल क्रीम जैसा भी। तो यहाँ पे हम 1 कप दूध डालेंगे और अच्छे से लौकी के साथ मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसे पकने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी जो लौकी है ना वो पक जानी चाहिए और दूध जो है, जो हमने दूध डाला है ना 1 कप, वो अच्छे से रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। तो यहाँ पे इसे पकते हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो लीड को मैंने हटाया तो ये बिल्कुल ड्राई सी लग रही है। जितना भी हमने दूध वगैरह डाला था ना वो अच्छे से सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। तो यहाँ पे मैं शुगर 1 कटोरी ही डाल रही हूँ। कहने का मतलब है कि जो हमने लौकी ली है ना 1.5 kg ली है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 2 कप चीनी डालनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे जब अगर आपको मार्केट वाला टेस्ट चाहिए, मार्केट वाली जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 2 कप शुगर डालना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे 3/4 कप शुगर डाला है। कहने का मतलब है कि 1 कप से थोड़ा सा कम ही हमने शुगर का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे शुगर अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो, इससे कम भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम शुगर डालेंगे। शुगर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब हमने शुगर डाली तो ये बहुत ज़्यादा मेल्टी सा हो गया, मतलब कहने का ये है कि शुगर मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा मिक्सचर जैसे ड्राई था तो अब बहुत ज़्यादा गीला सा लग रहा है। तो अब हम शुगर को भी अच्छे से पका लेंगे और ड्राई हो जाने देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर भी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मतलब हमारा जो बर्फ़ी का मिक्सचर वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जब इस तरीके से अच्छे से पक जाए तब आप यहाँ पे चाहें तो मावा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो मावा डाल दीजिएगा। मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी शुगर डाला था ना, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी डाल दिया है मिल्क पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे मावा डाल सकते हो, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। नहीं तो अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते हो ना, तो फिर आप यहाँ पे दूध की क्वांटिटी पहले ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं किया है क्योंकि फिर पकने में बहुत टाइम लगता। और जैसे ही आप मावा या मिल्क पाउडर डालें ना, लौकी को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। अच्छे से इसकी कुटाई करनी है जिससे कि लौकी है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब लौकी अच्छे से, बहुत अच्छे से मैश हो जानी चाहिए। इतना हमें इसे मिक्स करते हुए पकाना है। तो बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स किया और बहुत अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। बिल्कुल डो की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आधा कटोरी डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करें तो ही डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो।
मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची डाल दिया है, 3 से 4 इलायची को मैंने क्रश कर लिया, उसके बाद ऐड कर दिया है। तो अगर आप पसंद करते हैं ना कोकोनट तभी डालिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आप इस मिक्सचर को पका लीजिए और अपनी जो बर्फ़ी है ना लौकी की वो तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डेसिकेटेड कोकोनट और इलायची पाउडर डालने के बाद बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाया नहीं है, सिर्फ लगभग 30 से 40 सेकंड मैंने इसे मिक्स किया, तभी तक मैंने गैस को ऑन रखा है। उसके बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे हम बर्फ़ी को जमाने के लिए थाली प्लेट कोई भी जो जिसमें भी आप मतलब बर्फ़ी वगैरह सेट करते हो ना उसे घी से ग्रीस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थाली को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है और सारे इस बर्फ़ी के मिक्सचर को हम इसी थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हो बर्फ़ी का जो मिक्सचर है ना बहुत अच्छा ड्राई सा तैयार हुआ है। तो अब हम इसे सेट करेंगे, मतलब ये जो स्पैचुला है ना इसे हम बाहर कर देंगे और सिलिकॉन वाले स्पैचुले का यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छे से बर्फ़ी वगैरह सेट हो जाती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। तो इसे हम पतला मोटा जिस हिसाब से आप बर्फ़ी तैयार करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसे फैला दीजिएगा, मतलब सेट कर लीजिएगा। तो ये वाला जो तरीका है ना लौकी की बर्फ़ी बनाने का, आप मेरे तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल भी मतलब लौकी की बर्फ़ी ख़राब नहीं होने वाली है। आप चाहें तो इसे हलवे की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हम ठंडा होने देंगे और सेट होने देंगे। तो इसे ठंडा होते हुए लगभग 1.5 घंटा हुआ है। ये बहुत अच्छे से ठंडी हो गई और सेट भी हो चुकी है, लेकिन ये अभी सॉफ्ट है। ये वैसे भी ये थोड़ी सी सॉफ्ट ही बनेगी क्योंकि मैंने इसमें शुगर ज़्यादा नहीं डाला है। तो यहाँ पे अगर आप इस बर्फ़ी में मतलब शुगर ज़्यादा डालते हो तभी ये अच्छी जैसे टाइट वाली बर्फ़ी होती है ना मार्केट वाली वैसी तैयार होगी। क्योंकि मैंने इसे शुगर कम डाला है इसमें, इसलिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, बट ये चुई जैसी नहीं होगी, मतलब चिपकने वाली हमारी बर्फ़ी नहीं तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और कितने परफेक्ट हमारे ये बर्फ़ी के पीसेस निकल रहे हैं, बिल्कुल भी थाली में चिपक नहीं रहे हैं। आप इन्हें थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने शुगर की क्वांटिटी कम रखी है इसलिए ये सॉफ्ट है। अगर आपको बिल्कुल मार्केट वाली मतलब ड्राइनेस चाहिए ना बर्फ़ी में तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी मतलब ज़्यादा रखिएगा, तो ये बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल मार्केट वाली बन जाएगी। लेकिन ये जिसका जो टेस्ट है ना ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम शुगर ज़्यादा डालते हैं तो मिठाइयों में शुगर ही शुगर रहती, वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे मैं एक पीस को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल भी खिंच नहीं रही है, बहुत ही सॉफ्टली है, टूट रही है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।